हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं सर, जो आपका यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा है और साथ में आपका आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा है। ये दोनों मुख्य परीक्षा आपकी कब आयोजित की जाएंगी, तो इसी के बारे में वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, पीसीएस का जो प्री है सॉरी, वो दोस्तों होने जा रहा है आपका 27 अक्टूबर को। यानी अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में मात्र आपका लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों इतना मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर अभी तक आपका प्री नहीं निकला है किसी बार भी और एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो अपना जो बचा हुआ 2.5 महीना है, इसमें केवल आप प्री पे फोकस करिए, मेंस का आप मत पढ़िए। ठीक है, अगर पहले आप मेंस दे चुके हो या इंटरव्यू दे चुके हो, तो फिर आप मेंस की भी तैयारी होगी, आप साथ में कर सकते हो। यानी ऐसे करो, 2-3 घंटे प्री के लिए पढ़ लो और 5-6 घंटे आप मेंस के लिए पढ़ लो। ठीक है, और बात करें हम आरओ एआरओ की, दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो आपका होगा 22 दिसंबर को। यानी इसके लिए अभी आपके पास लगभग 4.5 महीने के आसपास जो समय वो आपके पास समय बचा हुआ है। तो दोस्तों सवाल ये आता है, इनकी मुख्य परीक्षा कब होंगी। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका पीसीएस की मुख्य परीक्षा थी कि या तो आपकी फरवरी में होगी और या फिर दोस्तों आपकी होगी मार्च में। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका कुंभ मेले को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आपका प्रयागराज में कुंभ मेले का जो आपका आयोजन है वो आपको किया जाएगा। और साथ में एक चीज़ आपको पता होगा, देखिए जो आपका एग्जाम होता है पीसीएस का, वो लगभग 3 शहरों में तक होता है। ठीक है, एक तो आपका लखनऊ में, एक इलाहाबाद में, अगर बात करें हम पश्चिमी यूपी की, तो यहाँ पर आपका गाजियाबाद में होता है। ठीक है, तो पता ही होगा, देखिए फिर प्रयागराज में आपका एग्जाम, कम से कम प्रयागराज में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा अगर फरवरी में आपका एग्जाम होता है तो। ठीक है, और संभावना ये भी देखिए, जब आप कुंभ मेला चलेगा तो उसमें बहुत सारी भीड़ वहाँ पर रहेगी, तो हो सकता है उस समय जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो सकता है ना कराया जाए। ठीक है, यानी मान सकते हो कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो मार्च में आपको हो जाएगा। इतना मान लो मार्च में तो एग्जाम आपका 100% हो जाएगा। यानी प्री के बाद देखा जाए तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय आपको मिल जाएगा मेंस की तैयारी के लिए, 4 मंथ का। ठीक है, और हम बात करें आरओ एआरओ की, देखिए आरओ जो एग्जाम है उसका मेंस का होगा, वो आपको होगा पीसीएस के बाद। यानी ये मार्च या अप्रैल, मैंने पहले आपको बताया था, अगर देखिए फरवरी में ये होता है पीसीएस का, तो मार्च में आपका आरओ का हो जाएगा, जो संभावना फरवरी में होने की बहुत कम लग रही है। तो यानी कि आरओ का जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल के महीने में आयोजित हो सकता है। यानी अप्रैल से आगे आपका नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आपके पास लगभग 110 दिन, यानी लग कह सकते हो मोटा मोटा 3.5 महीने के आसपास जो समय है वो आपको मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसी दोस्तों मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आप प्री की तैयारी करते हो प्री एग्जाम तक, उसका सोचो कि बच्चे समय मेंस की तैयारी हो जाएगी दोस्तों, फिर आपकी तैयारी उस समय नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो टाइम है वो आपको कम बचेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, कुछ आपका हिंदी का पार्ट तैयार करते रहिए मेंस से, जैसे कि आपका प्रशासनिक शब्दावली हो गया, ठीक है, मुहावरे हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया। और साथ दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है आपका निबंध का। यानी निबंध कम से कम अभी आपको साथ में लिख चलना पड़ेगा। यानी आप कोशिश करो कि एक सप्ताह में कम से कम एक निबंध लिखें। यानी अभी आपका 4.5 महीने समय बचा हुआ, तो आप ये सोचो कि लगभग आपके एग्जाम प्री एग्जाम तक लगभग 18-20 जो निबंध है वो आपके तैयार हो जाने चाहिए कम से कम। ठीक है, और साथ ही अगर आपको निबंध लिखना आ जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जहाँ पर अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी करो तो पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिलेगा प्री और मेंस का, चाहे उसमें आपका जीएस हो, हिंदी हो, करंट अफेयर हो, और साथ में आपका एस यानी निबंध। ठीक है, इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे। अब देख दोस्तों, हमारे नोट्स परचेज करने का एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे आप करंट के नोट्स खुद से बनाओगे तो उसमें आपका टाइम लगेगा। अब ऐसा है नहीं कि मैगजीन से पढ़ो मंथली फिर बाद में पढ़ो, तो उसमें इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे। और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे करंट अफेयर के। ठीक है, अगर खुद से बनाते हो तो ये टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि मैं पूरा करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इतनी मैं गारंटी आप बोलता हूँ कि लगभग 80% के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे करंट अफेयर के नोट से मिल जाएंगे। देखिए 100% तो करंट अफेयर कहीं से भी आपको नहीं फंसते, ये आपको पता होगा। ठीक है, और ऐसे की बात उससे बात करूँ, अगर आप निबंध लिखोगे तो एक निबंध को तैयार करने में लगभग आपको 8 से 10 घंटे की मेहनत कम से कम लगेगी। और जो हमारा ग्रुप है निबंध वाला, उसमें लगभग आपको 40 जो निबंध है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ में आपकी कॉपी चेक की जाएंगी कि आपके निबंध में क्या कमी है, क्या इसमें आप अपना सुधार कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अगर इसमें से किसी की एक ग्रुप तो हमारा बना हुआ जीएस, हिंदी और करंट अफेयर का, तीनों मिला करके। ठीक है, एक बना हुआ ऐसे का और एक ग्रुप बना हुआ केवल करंट अफेयर का। अगर तीनों में से किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो नोट्स चाहिए तो अभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।